सो फाइनली भाई लोग जिन्होंने भी एसआईआर का फॉर्म भरा था और अपने पेरेंट्स की यानी माता पिता की जो 2003 की लिस्ट में मैपिंग नहीं कराई थी, तो अब उनके लिए जो है कि एक नोटिस भेजा गया है कुछ इस प्रकार। तो आपको नोटिस का जवाब कैसे देना है, कहाँ देना है और इसमें आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकती हैं, ये भी हम बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स किस एज से देना है, क्या देना है, ये हम सब कुछ वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जिन्होंने भी एसआईआर का फॉर्म भरा था उनके जो है 2003 की जो भी पेरेंट्स की डिटेल्स है, यानी उनकी जो है फैमिली मैपिंग नहीं हो पाई थी, यानी उनका 2003 में नाम नहीं निकला है माता पिता के, तो उनको नोटिस भेजा गया है। और नोटिस के पे जो है कि कुछ इस तरह से है, चलते पढ़ते हैं ये किसी का है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, इनको ये इशू आया है कि इन्होंने जो है कि अपने माता पिता के जो 2003 की लिस्ट में नाम थे इनको नहीं मिला है। तो कुछ इस प्रकार से जो है कि तहसील ने यानी बीएलओ की तरफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो है कि नोटिस जारी की है और बोला है कि 19 जनवरी 2026 समय भी दिया हुआ है कि स्थान पर आप आ जाइए, तहसील के आसपास ही आपको बुलाएंगे, कहीं भी हो, ठीक है। तो आपको जो है कि बीएलओ से आप इसमें नंबर भी दिया रहता है, 3 नंबर पे आप देख सकते हैं, 3 नंबर पे भी नंबर दिया है बीएलओ करके, 3 नंबर पे आप सभी को नोटिस में नंबर मिल जाएगा, इस बीएलओ से बात कर लीजिए। और आपको अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि हम आपको कुछ मिस्टेक हो रही है यानी कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, तो उससे आप पूछ सकते हैं, आप अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको नोटिस दिया होगा, आपको जो है इसी समय पे पहुंचना रहेगा। और अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो एक ऑनलाइन का ऑप्शन भी खुला हुआ है, जो कि हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि आप ऑनलाइन नोटिस कैसे सबमिट कर पाएंगे। तो सिंपली कुछ इस तरह से आपको नोटिस आएगा। अब जो है कि इस नोटिस में आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। आपको ये 13 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। इन 13 डॉक्यूमेंट्स में से आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या भूमि आवंटन का पट्टा वगैरह का कोई पेपर हो या पासपोर्ट हो या जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो, आपके केस में बीएलओ बता देगा कि आपको किस क्या देना है। तो आप अपने बीएलओ से बात कर लीजिए, आपको ये बता देंगे, ठीक है। हमारे केस अभी हम जो है आपको ज़्यादा सहायता कर सकते हैं, तो अभी हम बता देंगे कि आपको किस एज से कितना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है, अभी हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो कुछ इस तरह से आपके 13 डॉक्यूमेंट्स ये दिख रहे हैं, 13 में से आपको एक इसमें से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा ही। और अगर मान लीजिए डेट निकल भी जाती है, जैसे आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो अगर डेट निकल भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप ऑनलाइन भी सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। उस डेट तक अगर नहीं आप पहुंचा पाते हैं, क्योंकि जाति निवास में समय लगता है और टाइम जो है कि ये लोग 3 से 4 दिन का दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि आपको जो है कि डॉक्यूमेंट्स जो है किस एज से कौन से देने पड़े, ये देख सकते हैं। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो सबूत के तौर पर सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की फोटो कॉपी जमा करनी होगी, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ठीक है। अब बी वाली कैटेगरी में देखते हैं, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है लेकिन उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी क्या करनी है, अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दी गई 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से कोई एक देना है, जो कि हम अभी बताएं उसमें से किसी और के देना है जो जन्म तिथि आपकी साबित कर दे, ठीक है। अब सी में आता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। इस कैटेगरी में क्या है, 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ठीक है। नीचे दी गई 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से पहले अपने लिए देना है जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए, फिर दूसरा आपको माँ या पापा में से किसी एक का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए देना है, ठीक है। अब डी वाली में आ जाते हैं, जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, यानी अब जो है उनके केस में 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि अपने लिए एक जन्म तिथि स्थान साबित करने के लिए, एक पापा का जन्म तिथि साबित करने के लिए, एक माँ का। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो आपको अब ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। आपको मैंने पेपर बता दिया है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आपने बीएलओ से भी मैंने बोला कि नंबर है, तो आप उससे बात कर लीजिए, वैसे कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन नोटिस सबमिट करनी है, जैसे कि आप उस डेट पर नहीं जाते तो आपको डालना है एनवीएसपी पोर्टल। एनवीएसपी पोर्टल डालने के बाद यहाँ आ जाना है, कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, तो आपको जूम कर लेना है डेस्कटॉप साइट पे। आप ये देख सकते हैं सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशू, इसको आप टच करोगे, ठीक है। एक आईडी बोलेगा लॉगिन करिए, तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर इस पर जब टच करेंगे तो आपको ईपिक नंबर मांगेगा, जो पहचान पत्र नंबर होता है, तो आपको जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देंगे। एक ओटीपी आएगा, फिर आपको इसमें इशू भी शो हो जाएगा किस वजह से आपको मांग रहे हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए
बोलेंगे भी, ठीक है। तो आप अब अपलोड कर देना है, और अगर आपका नया फॉर्म भरना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हूँ, ठीक है। ऐसे ही और भी जानकारी, छोटी बड़ी योजनाओं को लेकर हम अपडेट देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर एसआईआर से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है तो हम आपकी सहायता करेंगे, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको इश्यू आता है, नया बनवाना हो या नोटिस आया है या हम क्या देंगे, अगर आप परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपका अवश्य सहायता करेंगे।